अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कुर्रतुल ऐन हालिद आईना टीवी की तवस्सुत से आप सबसे मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से आज के दिन से हम एक नए प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं जिसका नाम है तस्हीरे कायनात। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज करें, मैं आपके सामने अपना मुख्तसर सा तारुफ रखना चाहूंगी। जैसे कि नाम से आप वाकिफ हो गए, कुर्रतुल ऐन हालिद, और अल्लाह ताला की तौफीक है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी किताब के साथ जोड़ा और इस कलाम को सीखने का मौका फराहम किया। इसको सीखने के लिए अल्लाह ताला ने उस्तादों के साथ बैठने का मौका भी फराहम किया और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलम जैसी नेमत से नवाज दिया। मेरी पहली किताब इस्तराब से इत्मीनान तक को बहुत तेज़राई मिली और मेरी दूसरी तसनीफ तस्हीरे कायनात के नाम से भी मार्केट में पब्लिश हो चुकी है। अगर मैं ये कहूं कि इस्तराब से इत्मीनान तक कैसी किताब है, तो हम सब जानते हैं कि कुरान पाक का मुहातिब इंसान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर जगह इंसान को मुहातिब किया और इंसान की हिदायत के लिए इस किताब को भेजा। जब मैंने सोचा इस्तराब से इत्मीनान तक के बारे में, तो ऐसी आयात जो कि 89 मकामात पे अल्लाह ताला ने खास तौर पर मोमिनीन को मुहातिब किया, जिनका आगाज या युहल्लज़ीना आमनू से होता है, मैंने वो वाले अहकामात चुने और निकाले और आपके सबके सामने रखने का अल्लाह ताला ने मुझे मौका भी आज दिया। इसके लिए मैं अपने रब की भी शुक्रगुजार हूँ और आईना टीवी की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिसके तवस्सुत से मेरी आवाज अल्लाह ताला के कलाम जो है वो पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है इंशाअल्लाह ताला। और जहां तक तस्हीरे कायनात के हवाले से बात है, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि सोसाइटी में कुछ ऐसे, हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। तस्हीरे कायनात एक ऐसी किताब है जो उन मसाइल को ना सिर्फ निशानदही कर रही है बल्कि उनके लिए हमें उनका सलूशन भी देती है। अल्लाह ताला की तौफीक से हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और जो इस्तराब से इत्मीनान तक में आयात को तरतीब दिया गया है, जो 89 मकामात पर अल्लाह ताला ने मोमिनों से खिताब किया है डायरेक्ट, हम उसमें से आज एक पहली आयत को देखेंगे, उसे सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं। यूं तो जितनी भी मोमिनों से मुतल्लिक आयात हैं वो सब मदनी सूराज में आई हैं, क्योंकि मदनी दौर जो है वो जो मक्की दौर था वो इहकामात का ज्यादा दौर था और मदनी दौर में जो है वो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से बहुत ज्यादा इस्लाम को फैलाया था। यहाँ पे एहकामात भी बहुत से बताए थे। आज हम पहली आयत को देखेंगे जो कि इस किताब के लिहाज से और या अय्युहल्लज़ीना आमनू के लिहाज से तो आयत नंबर 1 है, लेकिन सूरह अल-बकरा जो कि मदनी सूरत है उस लिहाज से 104 आयत है इस आयत का नंबर। जी हम आगाज करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्माउ वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम। तर्जुमा देखेंगे। ए लोगो जो ईमान लाए हो, रायना ना कहो बल्कि उन्जुरना कहो, तवज्जो से बात को सुनो और ये काफिर तो दर्दनाक अजाब के मुस्तहिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस आयत की वजाहत को देखते हैं। यहूदी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते थे तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो हमेशा मुसलमानों को और रसूलुल्लाह को तंग करने का था। वो दुराने वाज, जब रसूलुल्लाह वाज कर रहे होते थे या कोई नसीहत कर रहे होते थे मोमिनों को, तो यहूदी जानबूझकर इधर उधर की बातें करते थे और रसूलुल्लाह की बातों को तवज्जो से नहीं सुनते थे। और जब बात पूरी हो जाती थी तो दोबारा बात करने को कहते थे, यानी कि वो रसूलुल्लाह को इरिटेट करते थे, उनके मकसद से उन्हें हटाना चाहते थे और उनका ध्यान किसी और तरफ करना चाहते थे। ये यहूद की प्लानिंग थी। यहाँ जिस खास लफ्ज के इस्तेमाल से मुसलमानों को रोका गया है वो है रायना। अल्लाह ताला ने आयत में फरमाया कि ए मोमिनो रायना ना कहो बल्कि उन्जुर ना कहो। हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने ये लफ्ज क्यों चेंज किया कि रायना नहीं कहना, उन्जुर ना कहना है। जैसे आज के दौर में हम देखते हैं कि जब हमने किसी को मुखातिब करना है तो हम उसे कहते हैं एक्सक्यूज मी, तो ये उसी काइंड का एक वर्ड था कि रसूलुल्लाह से जब बात करनी है तो उनको इज्जत से एहतराम से मुखातिब करना है।
बज़ाहिर मुसलमानों को रायना कहने से इसलिए रोका गया कि इस लफ्ज का ज़ाहरी मानी तो ये है कि हमारी रियायत कीजिए, ए नबी हमारा ख्याल कीजिए, लेकिन ये लफ्ज उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई बात समझ नहीं आती। यहूद हमेशा से तौहीन रसालत में कभी कोई कमी नहीं करना चाहते थे। वो जानबूझकर अपनी जुबान को मोड़कर रायना को राईना कह के बोलते थे, जिसका मतलब है ए हमारे चरवाहे, ए अहमक, यानी कि वो इस अपनी जुबान को, रायना का मतलब तो है वाकई एक्सक्यूज मी, या हमारी बात सुनिए, या हमारी तरफ तवज्जो फरमाइए। यहूद अपनी जुबान को मोड़ते थे और राईना बोलते थे। इसका मतलब था वो रसूलुल्लाह को नाउजुबिल्लाह अहमक कह के या चरावा कह के बुलाते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को रायना बोलने से ही मना कर दिया। अल्लाह ताला ने कहा ये लफ्ज बोलो ही ना, आप उनजुरना कहना शुरू कर दें, क्योंकि इस लफ्ज को बदलना यहूद के बस में नहीं था। उनजुरना का मतलब बहुत अच्छा है, इसका मतलब है हमारी तरफ नजर करम कीजिए। दरअसल अल्लाह ताला ने इस आयत की तवस्सुत से मुसलमानों को आदाब मजलिस सिखाए हैं कि जब हम किसी मजलिस में बैठे हैं तो हमें किस तरह से बात करनी है, किस तरह से किसी को मुहातिब करना है। रसूल अल्लाह के तवस्सुत से हमें भी जिंदगी का एक स्टेप सिखा दिया कि मजलिस के आदाब क्या हैं। तो पहले हम देखते हैं कि मजलिस के आदाब में है कि खामोशी से बैठे। इस आयत की रूह से हमें पता चलता है तवज्जो से रसूल अल्लाह की बातों को सुने, और अगर कोई बात समझ में ना आए तो उन जुर्ना का लफ्ज इस्तेमाल करके रसूल अल्लाह को अपने से मुहातिब करें। एक और बात, मुसलमानों को कौलो फेल में काफिरों से मुशाहबत करने से मना किया गया है। अगर काफिर रायना बोलते थे तो मुसलमानों से कहा गया कि वो उनजुरना बोलना शुरू कर दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्फाज के बेहतरीन चुनाव का तरीका सिखाते हुए बताया है कि जिन अल्फाज का मतलब अच्छा ना हो उसे इस्तेमाल करने से इंसान परहेज ही करे। यहूद के दिल में कुरान की बात इसीलिए नहीं उतरती थी कि वो बात को तवज्जो से नहीं सुनते थे। लिहाजा कुरान तभी दिल में इंसान के उतर सकता है जब उसे तवज्जो से सुना जाए। अल्लाह ताला ने एक और रवैये की दुरुस्तगी फरमाई है कि इल्मी मजालिस में बैठकर बेजा सवालात करने से भी हमें गुरेज करना चाहिए। सवाल वैसे तो आधा इल्म है, मगर बेजा और बेमकसद सवाल यहूदियों का वतीरा था। अल्लाह ताला हमें मजलिस के आदाब सीखने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि कुरान जो है ये 1400 सदियों पहले इस दुनिया में आया, क्या आज का इंसान उससे रिलेट कर सकता है? तो क्यों नहीं, अभी इस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिजिकली हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन उनकी तालीमात, उनकी सुन्नत, उनका तरीका, उनके जो वो बातें हमें बता के जा चुके वो मौजूद हैं। आज भी इल्म की मजालिस इस तरह सजती हैं जिसमें रसूल अल्लाह के बारे में बात होती है, तो वहां पे यही आदाब हमें सिखाए गए हैं कि आपने मजलिस में खामोशी से बैठना है, रसूल अल्लाह की बात जो इंसान कर रहा है उसको सुनना है, और जो बात समझ नहीं आए उसको अहसन तरीके से क्वेश्चन करके, ना कि हम उसको डिस्टर्बेंस पैदा करें उस मजलिस में, बल्कि उसको बहुत इज्जत और एहतराम से हम इसको जो है सुन सकते हैं। तो आज भी जो लोग इल्मी मजालिस के तकद्दुस का ख्याल नहीं रखते, जो बात पसंद आती है उसे कर लेते हैं, जो बात पसंद नहीं आती उसे छोड़ देते हैं, तो ये यहूद का रवैया है। हमें डरना चाहिए इस चीज से। जहां पर अल्लाह ताला की बात हो रही हो वहां बात को तवज्जो से सुने। सुनते वक्त अक्सर ऐसा होता है कि हमने मोबाइल फोन्स अपने अपने पास रखे होते हैं। जब भी अल्लाह और उसके रसूल की बात हो तो हमेशा जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है अल्लाह और उसके नबी की बात सुनने में, आप उसको हमेशा साइड पर रखें। अल्लाह ताला को अपनी इबादत खालिस चाहिए। अल्लाह ताला, हम जब चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी बात को तवज्जो से सुने, हमारी दुआ को सुने, उसको कबूल करें और वो हमें अता कर दें, तो अल्लाह ताला भी यही चाहते हैं कि जब अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा हो तो उसको तवज्जो से सुना जाए और उस दौरान बातचीत ना की जाए, मजलिस में एक दूसरे को तंग ना किया जाए। अब हमने बहुत सी, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही फरमान है कि जब शैतान तुमको उकसाता है, तो इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया, जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो उसे गौर से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। हर इंसान चाहता है कि उस पर अल्लाह की रहमत हो, हर इंसान चाहता है कि रहमान की रहमानियत उस तक महदूद हो।
تو اس کا طریقہ کار اللہ نے بتا دیا کہ جہاں کہیں بھی قرآن کی مجلس ہے وہاں تم نے بات کو توجہ سے سننا ہے، پھر میں تم پر رحم فرما دوں گا۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا جب شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ نارملی دیکھا گیا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، جس مجلس میں بات ہو رہی ہوتی ہے، شیطان ہمیں اکساتا ہے۔ شیطان کبھی کہتا ہے کہ کچھ کرو، کبھی انسان کو جو ہے اس کا دھیان بتا دیتا ہے، کبھی وہ اس کو کسی اور خیالات کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ تو اس کا ایک آسان حل ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان سے دور کر دیں گے۔ اب ہم نے جو آیت کو سیکھا ہے، جو سنا ہے، جو سمجھا ہے، اگر ہم لرننگ پوائنٹس کو نہیں دیکھیں گے نا تو اس چیز سے ہمیں فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو اس آیت کے اندر ہم نے جو سیکھنا ہے اس میں پہلی بات کیا ہے؟ دوران گفتگو الفاظ کا چناؤ دھیان سے کرنا ہے، کیونکہ ہم نے یہود کے نہیں مسلمانوں والا طرز عمل اپنانا ہے۔ اگلی بات کیا ہے؟ علمی مجالس کے احترام کا خیال رکھنا ہے۔ جیسے کہ کوئی ایک صف ہے، پہلے وہ ہے، پھر دوسری صف بنے گی، پھر تیسری، کبھی بھی صفیں پھلانگ پھلانگ کر آگے نہیں جانا۔ تیسری بات یہ ہے کہ علمی مجالس میں بے جا سوالات سے پرہیز کرنا ہے، یہ بھی یہود کا طریقہ کار ہے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہود اور بنی اسرائیل قوم سوال پہ سوال کرتی تھی اور عمل بہت کم کرتی تھی۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہمارے نبی کا طریقہ ہے ہم نے اس کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 104 کو آج دیکھا، سیکھا، سمجھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے دل میں راسخ کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس علم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سیکھنے سکھانے والا باعمل مسلمان بنا دے۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید آگے بڑھنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔